हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है दो मछलियाँ और एक मेढक। बच्चों, इनमें से मेढक था एक बुद्धि यानी कम बुद्धि वाला। पहली मछली यानी रानी मछली थी शतबुद्धि यानी 100 बुद्धियों वाली, और दूसरी मछली महारानी मछली जो थी सहस्त्र बुद्धि यानी 1000 बुद्धियों वाली। एक समय की बात है, एक तालाब में दो मछलियां और एक मेढक रहते थे। वो तीनों बड़े अच्छे दोस्त थे। मेढक में बुद्धि थोड़ी कम थी, परंतु दोनों मछलियां बहुत बुद्धिमान थीं। इसलिए दोनों मछलियों को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था, जबकि मेढक को अपनी बुद्धि पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। एक दिन शाम के समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दूसरे तालाब के किनारे पर बहुत से मछुआरे जाल लेकर आए हैं। मछुआरे मतलब मछली पकड़ने वाले लोग। उन तीनों ने देखा कि उन मछुआरों के जाल में बहुत सी मछलियां फंसकर तड़प रही हैं। तभी उनमें से एक मछुआरे ने कहा कि कल तो इस तालाब से मछलियां पकड़ेंगे, क्योंकि इस तालाब में खूब सारी मछलियां हैं और पानी भी बहुत कम है, तो हमें मछलियां पकड़ने में आसानी होगी। तो बाकी के मछुआरों ने भी उस मछुआरे की बात का समर्थन किया और उन सब ने निश्चय किया कि वे कल सब उसी तालाब से मछलियां पकड़ेंगे जहां वे तीनों दोस्त रहते थे। अगले दिन सुबह वहां मछलियां पकड़ने आने का निश्चय करके सभी मछुआरे वहां से चले गए। जब मछुआरे चले गए तो इसके बाद मछलियों ने अपनी सभा बुलाई। वो दोनों मछलियां, रानी और महारानी मछली, बोली कि किसी के डर से हम अपने रहने का स्थान थोड़ी ना बदल देंगे। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि दोनों मछलियों ने कहा कि हमें अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। जहां हवा और पानी नहीं पहुंच पाते, वहां हमारी बुद्धि पहुंच जाती है। तो तालाब की सभी मछलियों को रानी मछली और महारानी मछली की बातों पर भरोसा हो गया, परंतु मेढक को उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसलिए वह तो सुबह होने के पहले ही अपने परिवार सहित पास के ही तालाब में चला गया। अगले दिन वही मछुआरे वहां आए और उन्होंने तालाब में एक बड़ा सा जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियां जाल में फंस गईं। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने बचने की बहुत कोशिश की, परंतु नहीं बच सकी और आखिर में वे भी मछुआरों के जाल में फंस ही गईं। जब मछुआरे मछलियों को जाल में बांधकर ले जा रहे थे तो मेढक की नज़र उन पर पड़ी। उन मछलियों की बुरी हालत देखकर मेढक ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मैं कितना दूरदर्शी हूँ। यदि मैं इन मछलियों की बातों में आ जाता तो हम भी मारे जाते। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अकेली बुद्धि से ही सारे काम नहीं किए जा सकते। बुद्धि के साथ साथ हमें अपने दुश्मनों से बचने का तरीका भी आना चाहिए, वरना हमारा हाल भी उन मछलियों जैसा ही होगा जो बेचारी अपनी बुद्धि के कारण ही मारी गईं। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है दुश्मन से दोस्ती। बच्चों, आपको पता है कि सांप का पसंदीदा भोजन मेढक होता है, इसीलिए सांप और मेढक एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक मेढक और एक सांप की ही है। एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं में एक मेढक अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था टोटो। वह बहुत ही सीधा साधा था। इस कारण उसे उसके परिवार के बाकी के मेढक हर बात पर चिढ़ाते थे, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता था। एक बार तो उसका सभी के साथ किसी बात को लेकर इतना झगड़ा हो गया कि उसे अपने परिवार सहित कुआं छोड़कर जाना पड़ा। परंतु जाते जाते उसने कहा कि मैं जा तो रहा हूं, परंतु मैं इस बात का बदला लेने वापस जरूर आऊंगा। गुस्से से भरा हुआ टोटो वहां से चला तो गया, परंतु उसे अब बदला लेने के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। इसी कारण उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पुराने दुश्मन सांप से मदद मांगूं। उसने सोचा कि सांप तो मेढकों का दुश्मन है, वो सारे मेढकों को खा जाएगा। यही सोचकर वह नागराज के पास पहुंचा
और बिल के बाहर से ही आवाज़ लगाई कि भैया नागराज, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा पुराना मित्र हूँ। मेढक की आवाज़ सुनकर नागराज अपने बिल से बाहर आया और उसे गले लगाते हुए कहा कि क्या बात है, कैसे हो तुम। तो फिर टोटो ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। तो मेढक की सारी बातें सुनकर नागराज उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। परंतु उस नागराज के तेज दिमाग में भी एक योजना चल रही थी कि एक बार मैं मेढक के कुएं तक पहुंच तो जाऊं, तो फिर इसे पता चलेगा कि मैंने इसकी मदद कैसे की। परंतु मेढक ने उसे कुएं तक ले जाने के पहले एक शर्त रखी कि तुम मुझे और मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो नागराज बोला, इसमें कहने की क्या बात है, तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं। अब वह मेढक उस सांप को चुपचाप अपने साथ ले गया और उसे कुएं में जाने का एक ऐसा खुफिया रास्ता बताया जिसके बारे में कोई और नहीं जानता था। सांप के लिए तो यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वह दिन भर मोटे ताजे मेढक खाता और खूब सोता था। जब मेढक के सारे दुश्मन मारे गए तो मेढक ने सांप से कहा कि अब तो तुम्हारा काम हो गया है, अब चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़ आता हूँ। तो नागराज बोला कि मेरा तो अब यहीं मन लग गया है, मुझे तुम्हारे बिना अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अब तुम कल से दूसरे कुएं के मेढकों को मेरे पास भेज दिया करना, मैं उन्हीं को खाकर खुश हो जाऊंगा। तो टोटो ने कहा ठीक है, मगर वह यह नहीं जानता था कि एक ना एक दिन नागराज उसे भी खा जाएगा। अब टोटो रोज किसी दूसरे कुएं के मेढकों को नागराज के पास भेजने लगा। और बच्चों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि खाते खाते तो कुएं भी खाली हो जाते हैं, और ऐसा ही हुआ भी। नागराज ने उस जगह के सारे मेढक खा डाले और आखिरी में जब कुछ ना बचा तो उसने टोटो और उसके परिवार को भी नहीं छोड़ा। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी अपने दुश्मन से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी अपने दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारा दुश्मन कभी भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।